बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। मौसम गर्मी हो और उसमें शरबत ठंडा ठार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। गर्मी को दूर भगाएं, लेकर आए हो आपके लिए नहायत ही शानदार किस्म का तरबूज का शरबत, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। करना क्या है, अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं तरबूज का शरबत, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। तो हमने एक अदद इस तरह का तरबूज का पीस लिया है और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जनाब। इतने मज़ेदार किस्म का ये तरबूज का शरबत बनाने जा रहे हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है और तरबूज के शरबत के बहुत से फ़ायदे हैं। आपने तरबूज का शरबत पहले तो पिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाने जा रहे हैं और आप ज़रूर इसको ट्राई करना है। आपने वीडियो के एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम ये तरबूज का शरबत तैयार करने जा रहे हैं। तो हमने इस तरीके से तरबूज की कटिंग कर लेनी है और इसमें छोटे छोटे पीसों में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्मियों में जो ना इसमें जिस्म में जो आपके पानी की कमी हो जाती है, इसको जो है पानी की कमी को पूरा करता है और ये इसको हमेशा आप इसका इस्तेमाल रखा करें तरबूज का। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसमें हम जो पुदीना डाइट करेंगे तो पुदीने की भी माशाल्लाह हाजमे के लिए बहुत से फ़ायदे हैं। हमने करना का इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, आपको दिखा देते हैं। तमाम तरबूज की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखें, अब हमने करना है एज जूसर ब्लेंडर जग लेना है और ये तरबूज इस तरीके से आपने जितना उस जग में आएगा उतना डाल लेना है और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते धो के साफ़ करके डाल देने हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हमने काला नमक और 2 से 3 अदद हमने नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही मुफीद है ये चीज़ें। और तरबूज का शरबत ब्लेंडर जूसर चलाएंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने वक्फे से इसको चलाना है अच्छे तरीके से। अगर एक टाइम में ये अगर जूस हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने 2 दफ़ा में करके इस तरीके से तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट माशाल्लाह से हमारा शानदार से ये तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, एक बॉल लेना है। बॉल के साथ हमने एक छन्ना लेना है। हमारे पास ये देखिए छन्नी मौजूद थी, तो हमने इस तरीके से इसमें छान लेना है। ठीक हो गया। ये देखें जी, इस तरीके से हमने छान लेना है छन्ने की मदद से, ताकि हमारे जो सारा जो जूस छन जाए और इसके जो बीज वगैरह हैं अच्छे तरीके से छन्ने में आ जाए। ठीक है, आपने चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से कर लेना और ये देखें सारे बीज इसमें आ गए हैं। अब हमने करना है क्या, इसको मीठा करने के लिए हमने इसमें डालना है रूह अफ़ज़ा। आपने चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। अगर करना है तो शीरा बना के करेंगे आप। रूह अफ़ज़ा से ये कि कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मिठास में भी बहुत ही टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से रूह अफ़ज़ा को मिक्स करना है। अब डाल देना है ठंडा करने के लिए बर्फ़ जनाब, जो इसकी जान है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठंडा कर लेना है इसको। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म का ये हमारा तरबूज का शरबत। हमने सर्विंग गिलास लिए हैं माशाल्लाह से और उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डाल दी है और इस तरीके से हमने सर्विंग गिलास में निकाल दिए माशाल्लाह से। देखें जी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार किस्म का हमारा तरबूज का शरबत तैयार हो चुका है। ये देखें जी, मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।